बच्चों की रात की कहानियां। कहानी नंबर 39। जादुई जंगल की कहानी। पूरी दुनिया में एक ऐसा जंगल था जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। वहाँ के पेड़ पौधे, जानवर और प्राकृतिक सौंदर्य ने हर किसी को मोहित कर दिया था। इस जंगल में अनेक प्रकार के जानवर रहते थे जो अपनी विशेषताओं से प्रसिद्ध थे। यहाँ के पेड़ बहुत ही सुंदर, जादुई थे और उन पर लगे फल इच्छाओं को पूरा करते थे। यह कहानी है एक जादू से भरे जंगल की। जंगल में रहने वाले एक बंदर जिसका नाम जग्गू था, वह खाने की खोज में दौड़ता रहता था। एक दिन उसने जंगल के दूसरे कोने में एक चमत्कारी पेड़ की खोज की। इस पेड़ पर अनगिनत फल थे, लेकिन उनमें से केवल एक फल ने उसका ध्यान खींचा। वह फल था जो कि किसी भी तरह की मांग पूरी कर सकता था। वह नहीं जानता था वह एक जादुई जंगल में है और उसके सामने एक जादुई पेड़ है। बंदर ने उस फल को तोड़कर खाने का सोचा। जैसे ही उसने उस फल को छुआ तो क्या हुआ, एक फल के बहुत सारे फल हो गए। वो देखता ही रह गया कि ये कैसे चमत्कार हुआ। उसने यह सोचा कि क्यों न इस चमत्कारी फल का उपयोग करके जंगल में सभी जानवरों की सहायता की जाए। कई अन्य जानवरों की भूख मिटाने के लिए उसने सभी के भोजन के बारे में सोचा और निर्णय लिया। उस दिन से उस बंदर ने जंगल के जानवरों की मदद करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह हर जानवर की समस्याओं को सुलझाने, उनकी मदद करने और उन्हें खुश रखने के लिए उस चमत्कारी फल का उपयोग करता रहा। उस फल से उसने सभी की मदद की और जंगल में रहने वाले जानवरों को खूब खुशियां बांटी। एक बार जंगल में सूखा काल पड़ गया। सभी पेड़ पौधे सूख रहे थे और जानवरों को भूख और प्यास की समस्या हो गई थी। उन्हें खाने के लिए कुछ भी खाना नहीं मिल रहा था। बंदर ने फिर वही चमत्कारी फल उठाया और उसकी मदद से जंगल के जानवरों की भूख और प्यास को दूर किया। बंदर ने सभी जानवरों को जंगल की समस्या बताई कि वे जंगल की सुरक्षा और जंगल की खुशहाली के लिए मिलकर काम करे और पेड़ पौधों की रक्षा करे। वह चाहता था कि सभी जानवर जंगल का सम्मान करे और एक दूसरे की मदद करे, क्योंकि पेड़ पौधे ही हमें जीवित रखते हैं, हमें खाना देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। बंदर ने सिखाया कि जीवन में चमत्कार है, लेकिन उन्हें समझने और सही तरीके से उपयोग करने की कला महत्वपूर्ण होती है। उसने सिखाया कि हर किसी की मदद करना और जंगल के सभी निवासियों का सम्मान करना जरूरी है। हमें सभी का सम्मान और आदर करना चाहिए। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें जीवन में अपनी विशेष क्षमताओं का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। हमें हमारी साथी जनों की मदद करनी चाहिए और साथ ही प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। इससे हमारा जीवन और जंगल दोनों ही सुरक्षित रहेंगे। चलो बच्चों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। गुड नाइट।